बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना वादी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। पिता उमर शेख मिर्जा द्वितीय द सन 1494 में 12 वर्ष की आयु में ही उसे फरगना घाटी के शासक का पद सौंपा गया। उसके चाचाओं ने इस स्थिति का फायदा उठाया और बाबर को गद्दी से हटा दिया। 1496 में उसने उज़्बेक शहर समरकंद पर आक्रमण किया और 7 महीनों के बाद उसे जीत भी लिया। सन 1504 में हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों को पार करके उसने काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपनी जीवनी में उसने हेरात को बुद्धिजीवियों से भरे शहर के रूप में वर्णित किया है। वहां पर उसे युइघुर कवि मीर अली शाह नवाई की रचनाओं के बारे में पता चला, जो चागताई भाषा को साहित्य की भाषा बनाने के पक्ष में थे। शायद बाबर को अपनी जीवनी चागताई भाषा में लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिली होगी। उत्तर भारत पर चढ़ाई। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर आधिपत्य कायम कर लिया। तैमूरलंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिजर खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूरवंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूरवंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया, स्पष्टीकरण चाहिए। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुगल वंश की नींव डाली।